जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रतापबाग दिल्ली से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के प्रवचन, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आ रहा है। बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आने वाली 10 तारीख से, इसी 10 तारीख से पर्युषण महापर्व, जो कि जैन धर्म के सबसे बड़े पर्व, सबसे बड़े दिन माने जाते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को सुबह व शाम को अवश्य मंदिर जी में लेके आए, क्योंकि कोरोना भी ये कह रहा है कि मैं आप सभी के लिए बिल्कुल खत्म हो गया हूं। आप सभी लोग अपने बच्चों को लेकर के अवश्य आकर के इस धर्म लाभ को लेवे और बच्चों में भी ये धर्म की प्रवृत्ति डालें, वरना आप सभी लोग देखते रहेंगे, सोते रहेंगे और धर्म का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आसपास के मंदिर वाले, जो भी हमारे इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर धर्म की प्रभावना के लिए जरूर लेकर के यहाँ पर आवे। जैसा आप सभी को पता है, इस बार की श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा 1 अक्टूबर को शाम को राजधानी से जाएगी, वह 5 अक्टूबर को सुबह वापस आएगी। जिन भाई बहनों ने अभी टिकट नहीं कराई है, उनके लिए मात्र कल तक का समय है, वो अपनी टिकट अवश्य करा लेवें। जिन्हें भी चलना है और जिन्हें नहीं चलना है वो तो घर पे है ही। आप सभी से निवेदन कि आप अपनी टिकट केवल कल तक अवश्य करा लेवें। बंधुओं, आज का दीप प्रज्वलन 3 बच्चे जो हमारे बीच में आज कृष्णा नगर से आए हैं, पीयूसी जैन, खुशबू जैन और प्रथम जैन। उपाध्याय श्री ने कहा कि बड़े तो रोज करते हैं, आज केवल तीनों बच्चों के द्वारा ही यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। ये दोनों बेटियां व बेटे श्रीमान प्रवीण जी जैन योगाचार्य जो हैं, जो कि गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरा आप सभी से निवेदन कि आज आकर के आज का दीप प्रज्वलन आप करें। उसके पश्चात मेरा निवेदन, भैया आप भी तैयार रह करके भजन के माध्यम से और कार्यक्रम की शुरुआत करें। भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले ओ बोले, बोले ओ बोले, तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले। बोले ओ बोले, तू दाता है विधाता, बाबा तिखाल वाले, दर पे मुझे बुला ले। कि रक्षाबंधन के पावन दिन पर यहाँ पर बनने वाले 1500 गज विशाल मंदिर की नींव रखी गई थी। कल उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस शिलान्यास के अंदर हमारे जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां की मिट्टी ला करके भी हम इस शिलान्यास में रखेंगे, जिसमें हम जाएंगे श्री सम्मेद शिखर जी, अयोध्या जी, हस्तिनापुर जी, महावीर जी, तिजारा जी, जितने भी अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उन सभी के यहाँ से भी हम चाल करके और मिट्टी ला करके दिवाली तक सभी जगह की यहाँ पर इस शिलान्यास के अंदर रखेंगे। जिन भाई बहनों को हमारे साथ चलना हो वह अपना नाम हमें बतला देवें, हम उन्हें भी साथ में लेकर के चलेंगे और इस कार्य को भी
क्योंकि यह एक अद्भुत अतिशय क्षेत्र बनने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सभी सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र की मिट्टी डालना बहुत जरूरी है। आप जो भी चलना चाहें अपना नाम हमें अवश्य दे देवे। अभी हमारा सभी का मिलकर निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए कि आप अपनी वाणी से हमें धर्म लाभ देवें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो जैनानम। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं, प्रकृति की नजदीकियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बल प्रदान करती हैं। मनुष्य ने जैसे जैसे प्रकृति की नजदीकियां कम की हैं, वैसे वैसे शरीर में रोगों की उत्पत्तियां शुरू हुई हैं। चाणक्य ने बहुत ही कीमती बात कही है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आपके लिए प्रत्येक गति में वित्त बहुत मिलता है, धन की कहीं कोई कमी नहीं। इसी प्रकार पुनर्वित्तम मित्रम, और आपको भी अनेक प्रकार के मित्र मिल जाएंगे। भार्या भी आपके लिए पुनः पुनः मिल सकती है और ये धरती भी आपको मिल सकती है। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब आपके लिए पुनः पुनः मिलती रहती हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर पुनः पुनः इस जीव को नहीं मिलता। इसलिए आप सबका कर्तव्य है अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना, क्योंकि शरीर के अभाव हो जाने पर सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। लोक में कुछ कहावतें हैं, जान है तो जहान है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार। जान है तो जहान है। अगर जान है तो सारा संसार उसके लिए मीनिंग रखता है। हम आज देखते हैं जान के अभाव में अनेक अनेक लाशें धरती पर दिखलाई देती हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में भी आचार्य कुंदकुंद ने कहा ये केवल लाश है, जिसका इस लोक में भी कोई सम्मान नहीं और परलोक में कोई औचित्य नहीं। आइए, एक स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए अतिथिशाला के समान है और अस्वस्थ शरीर बंदी गृह तिहाड़ जेल के समान। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास करना है और ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना है, इतना ही प्रयास करना है। जीवन की आधी गलतियां तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि जहां हमें विचार से काम लेना चाहिए हम वहां भावुक हो जाते हैं, और जहां भावुकता से काम लेना चाहिए वहां विचारों में डूब जाते हैं और चारित्र को भूल जाते हैं। सुश्रुत संहिता में 4 बातों के संबंध में प्रकाश डाला गया है कि शरीर में व्याधियां आखिर होती कैसे हैं। आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक 4 प्रकार की व्याधियां हैं। आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक। आगंतुक के मायने हैं किसी पदार्थ के सेवन करने से शरीर उसे ग्रहण नहीं करने को तैयार,
फिर भी स्वाद के लिए आपने ग्रहण किया, तो स्वाद के कारण शरीर में व्याधि आ गई। वो कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कभी चोट लग जाना, टक्कर लग जाना, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण शरीर में बीमारियां लग जाती। आज पश्चिमी भोजन खाने की हैबिट मनुष्य के काबू से बाहर निकल रही है और शरीर में व्याधियां बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं दूसरी शारीरिक व्याधि अति योग। कई बार ज्यादा परिश्रम करने से या परिश्रम बिल्कुल ना करने से अथवा मिथ्या योग समझ ना होते हुए भी कुछ भी करते चले जाना, अनुचित आहार विहार से शरीर कुपित हो जाता है। वात, पित्त और कफ कुपित हो जाता है। तभी हमारे शरीर के आचार्यों ने आज से हजारों साल पहले कहा, वात रोग होने से 80 रोग हो सकते हैं। वात यानी वायु, और भोजन के समय चावल अच्छा लगता है, मटर अच्छा लगता है, आलू पराठा अच्छा लगता है आपके लिए, और छोला भटूरा अच्छा लगता है आपके लिए, रात देर तक खाना अच्छा लगता है आपके लिए। क्या कहें, जिह्वा के लिए जीने वाले लोगों के लिए वायु से 80 प्रकार की बीमारियां हो सकती। यदि वायु पर कंट्रोल नहीं किया गया तो 80 से ज्यादा भी बीमारियां हो सकती हैं। हम आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं कि इन दिनों में मनुष्य के पेट में वायु का विकार बढ़ता है और वायु के विकार बढ़ते हुए हमें अपनी मन पर अनुशासन करने की जरूरत है। इंद्रियां कहती हैं मन के निमंत्रण पर कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन वस्तुओं को स्वीकार न करें। जिन व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है, जान चली जाएगी तो संसार आपके लिए जीरो हो जाएगा। आइए हम इसलिए अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, अनुचित आहार और क्या कहें पश्चिम के सब आहार हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रहे हैं। और जब शरीर पश्चिम के आहार से प्रभावित हो जाता है तो मानसिक परेशानियां यानी मानसिक रोग हो जाते हैं। जैसा भोजन करते हैं वैसे विचार आते हैं, वैसा ही शरीर में केमिकल डेवलप होते हैं, क्रोध आने लग जाता है। कई बार आदमी को रोने का मन करता है, कई बार भोजन के बाद भयभीत हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है और कई प्रकार भोजन के बाद ईर्ष्याएं उत्पन्न होने लगती। शरीर में जब भोजन जैसा जा रहा है दूसरे व्यक्ति को देखकर भोजन के बाद प्रेम मरता है। कई बार भोजन लेने के बाद ईर्ष्या पैदा हो जाती है, किस चीज के कारण आज मेरा मन विक्षिप्त है, जब से भोजन किया जब से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। मानसिक बीमारी हो जाती है और मानसिक बीमारी इतनी बड़ी होती है कि धरती पर उसका कोई इलाज नहीं होता है। उसको दूर करने के लिए उन सब अपथ्यों को हटा देना चाहिए जिसके माध्यम से मन में रोग उत्पन्न हो गया। महानुभाव, मानसिक बीमारी का इलाज हमें ही करना है, इसलिए प्रतिकूल वातावरण को व्यक्ति के सामने से एकदम हटा देना चाहिए। चौथी होती है प्राकृतिक। किसी रोग में भूख, प्यास, निद्रा का ना लगना। बीमारी ना होने पर भूख बहुत लगती है, लेकिन जब कोई रोग होता है तो भूख, प्यास, निद्रा नष्ट हो जाती है। कई बार वृद्धावस्था या अंतिम काल जब निकट आने लग जाए तो ही व्यक्ति की भूख आदि कम हो जाती है। ये प्राकृतिक बीमारियां
हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। आइए यशस्तक चंपू में आचार्य सोमदेव कहते हैं, शरीरम योगी नाम ग्रहम, शरीर योगियों के लिए ग्रह है, अर्थात घर है, और इस घर के लिए स्वस्थ रखना हमारी ड्यूटी है। योगियों के लिए शरीर ग्रह है और यह ठीक नहीं है, तो क्या कारण है? आचार्यों ने कहा है, जिन साधुओं ने अपने स्वस्थ रहने के लिए ग्रंथों का स्वाध्याय करके अनुशासन नहीं किया, उनकी उम्र कम होने लग जाती। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद भाव पाहुड़ में कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग होते। एक अंगुल कितना है? इसको एक अंगुल कहते हैं। आप में 3 पोरे हैं, एक पोरा को एक अंगुल मानते हैं। इस अंगुल में 96 रोग हैं, तो संपूर्ण शरीर में कितने रोग हो सकते हैं? एक्के कम गुलिबाही छन नवदि होंति जान मणुयाणम अस्से से शरीरम रोया भण कित्तिया भणिता। 96 रोग एक अंगुल में हैं, तो संपूर्ण शरीर में कितने रोग हैं? विज्ञान कहती है 600 अरब हमारे शरीर में कोशिकाएं, अर्थात 600 अरब हमारे शरीर के अंदर विज्ञान की भाषा में बैक्टीरिया कहा जाता है। लेकिन 600 अरब जीव आपके भीतर आवास बनाए हैं, और आपके गलत आहार विहार के कारण उनमें से कोई जीव मरता है तो आप हिंसा के भागी हो जाएंगे। 600 जीव आपके घर में, आपकी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और लाइट यदि कहीं डिफॉल्ट हो जाए, आग लग जाए, तो कितने जीवों की जान जा सकती। हमें इसलिए स्वस्थ भोजन की जरूरत है। हमें स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को जीना अनिवार्य है। इसलिए अस्वाद नाम का एक व्रत है। मन ने जो मांगा उसे नहीं देना। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो अनिवार्य है उसे ही भेंट कर देना। वरना धनवान आदमी भीख मांगता है तो गरीब भी भीख मांगता है। डॉक्टर के पास दोनों ही चले जाते हैं। भीख चाहे धन की हो चाहे स्वास्थ्य की, दोनों ही भीख है। गरीब आदमी जाएगा तो कहेंगे बड़ी मुश्किल है, अमीर जाएगा तो कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन दोनों ही भिखारी बन करके अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग से आयु होती। धारण किए हुए जीवित नित्य अनुबंध, इन पर्यायों को भी हम आयु कहते हैं। आयु अलबत्ता हमारे प्राचीन कर्मों से जो कंटिन्यू आ रही है। 8 कर्मों में एक आयु कर्म ही ऐसा है जो आयु कर्म हम पूर्ण करने के बाद अगली जिंदगी को उपलब्ध होते हैं। वरना शेष जो 7 कर्म हैं इस जिंदगी में पूरे नहीं हो पाए तो दूसरी, तीसरी, चौथी, अगली जिंदगी में आपको निश्चित पूरा करना है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, नाम आदि कर्म जो इस जिंदगी में आप भुगतान नहीं कर पाए और आयु पूर्ण हो गई, तो दूसरी जिंदगी में जाकर के आपको उन कर्मों का भुगतान करना ही है। ये मत सोचना कि कर्म आप करें और आपके बच्चे कर्मों का भुगतान करें। ये जैन दर्शन में नहीं, अन्य लोगों ने मान लिया है और इसलिए वो महान कर्मों का बंद करते रहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म की आराधना करने से मनुष्य की व्याधियां दूर हो जाती हैं। जब धर्म के द्वारा व्याधियां दूर होती हैं तो धर्म की शरण में आपको रहना चाहिए ना? रहना तो चाहिए। जब धर्म की शरण में आते हैं तो आपकी मस्ती की जिंदगी हल्की हो जाती है। ये भोग भूमि नहीं, ये कर्म भूमि है। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए,
बल्कि हम कर्मों को निर्जरा करने के लिए धरती पर आए। लेकिन आज व्यक्तियों को देखा जाता है केवल खाने के लिए जैसे धरती पर जन्म लिए हो, सुबह से लेकर शाम और रात से लेकर सुबह तक आदमी कभी भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं करना चाह रहा है। और जब नियंत्रण नहीं करेगा तो फिर आपके शरीर अस्वस्थ होने पर परेशानियों का आधार बन जाएगा। महानुभाव, यदि आपको धर्म की आस्था नहीं है तो भी तो कम से कम आपको स्वस्थ रहना है। आपसे कहेंगे महावीर भगवान ने कहा है भूख से कम खाना या कुछ मत खाना। कुछ मत खाओ, एक्स्ट्रा चीजें शरीर में जाने से बीमारियों का जन्म हुआ है। 90 दिन तक आप भोजन ना करें तो भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। केवल पानी लेते रहें तो ही प्राण बचे रहेंगे, क्योंकि आपने इतना गोदाम में माल कलेक्ट कर लिया है कि अब कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। फिर कैसे करना चाहिए? धर्म की शरण में जाकर के जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं, खाने की, पीने की, मौज मस्ती करने की, उन सब आदतों के लिए कम करना है। जैसे जैसे हम धर्म की शरण में आके बुराइयों को छोड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे शरीर स्वस्थ हो जाता है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में ठहरी हुई पुरातन बुराइयों को छोड़ना ही स्वस्थ शरीर को प्राप्त करना है। पुरातन बुराइयां जो हमारे शरीर में घर कर गई हैं, पान पराग खाने की हो, शराब पीने की हो, रात्रि में खाने की हो या अवक्ष भक्षण करने की हो, ये सब पुरानी आदतें शरीर में बीमारियां अनवरत ला रही हैं। हम उन बीमारियों से बचने के लिए पुरुषार्थ करें। और जो आज की पीढ़ी के लोग धर्म को नहीं समझना चाहते हैं, उनके लिए भी आचार्यों ने कहा है आरोग्य रक्षार्थम व्यायाम। आरोग्य के लिए आप नित्य प्रति व्यायाम करें। फारसी में शरीर को कहते हैं बदमाश। फारसी में शरीर को बदमाश कहते हैं और आपकी भाषा में गाली कहते हैं। ये शरीर इतना बदमाश हो गया है, जितना जितना शरीर को सुख दिया है उतना उतना और भी फरमाइश करता चला जाता है। छोटे बच्चे की हर फरमाइश पूरी हो तो जिद्दी हो जाता है। हमारा शरीर भी जिद्दी हो गया, ये और चटोरी चीजों को मांगता, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विचार नहीं कर पाता है। यदि आप अपने भोजन पर ख्याल नहीं रख पाते हैं तो आइए कम से कम आरोग्य की रक्षा के लिए व्यायाम करें। आप खूब खाएं, जी भर के खाएं, लेकिन व्यायाम जरूर करें। आपने घी खाया, परांठा खाया और चावल में एक कटोरी घी डाल करके, बुरा डालकर ले लिया और एसी में बैठ गए तो शाम तक सब घी जाम हो जाएगा। अब सांस लेना आपको भारी पड़ जाएगा। और वही किसान हो तो खेत में चला जाएगा, धूप में काम करेगा, पसीना आएगा और सारा घी का विकार शरीर के द्वारों से निष्कासित हो जाएगा। लेकिन आप तो एयर कंडीशन में आकर के बैठ जाते हैं। जब तक खाने के बाद एसी न चले तब तक प्यारी बहनों को नींद नहीं आती। वो खाना खाने के बाद नींद जरूरी है आपके लिए। अब आप कितनी गलती पर जा रहे हैं। आपने जो घी खाया है और आराम से एसी में सो गए तो सब नसों में जाकर के वो जाम होगा। फिर श्वास कैसे निकलेगी? हाय रे, अब तो साइलेंट अटैक ना हो जाए। होगा क्या? आपने सारा इंतजाम कर लिया है। और सारा इंतजाम कर लिया इसलिए तो आपको परेशानियां खड़ी हो रही। मजदूर काम करता रहता है, पसीना बहता रहता है, उसने खाई हुई चीजों को निष्कासन करने का संकल्प किया है। महानुभाव, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप कितना भी खाएं, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम समझते हैं? शरीर को चलाना
और रामदेव जी तो आपको नकली चक्की चलवाते हैं, लेकिन तीर्थंकर महावीर कहते असली चक्की चलाओ शरीर हिलेगा और आपको खाने को शुद्ध आटा मिलेगा, वरना वो केमिकल पड़ा हुआ, कीड़े पड़े हुए आटे पैकेटों के अंदर आ रहे हैं और आपके पेट में जा रहे हैं, जो आपको बीमारियों के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। असली चक्की चलाओ, शरीर को हिलाओ, और जो आटा आएगा आपको स्वाद देगा, स्वास्थ्य भी अच्छा करने में निमित्त बन जाएगा। इसलिए व्यायाम आपको बहुत जरूरी है। व्यायाम बिल्कुल नहीं हो रहा, इसलिए शरीर के आयाम बंद होने से ही आप दुख प्राप्त कर रहे हैं। महानुभाव, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, प्राणायाम यम नियम आसनादि योग अनुष्ठानस्य परमावश्यकता। हमारे जीवन में व्यायाम, प्राणायाम, यम नियम, आसन आदि चलते रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आचार्यों ने कहा है व्यायाम से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है। व्यायाम से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि तेज होती है। शरीर अच्छा होने से पास पड़ोस के दूर दूर तक आपका यश फैलता है और प्रकृष्ट रीति से वृद्धिगत होते हैं। इसलिए व्यायाम आपके लिए जरूरी है। भगवती आराधना में आचार्य कहते हैं स्वास्थ्य संपादने गमनम, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वाक करिए। वाक के मायने था कि चतुर्विधि संग मुनि आरिका श्रावक श्राविका जब तीर्थंकरों की तरह चलते हैं मार्ग पर विहार, मंगल विहार, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऋषि मुनि यति अनगार चल रहे हो तो समझना महावीर के पीछे ही हम उसी पद्धति में चल रहे, लेकिन आप शरीर से इतने स्थूल हो जाते हैं कि आपको आधा किलोमीटर चलने की भी हैसियत खो रही है। मैं गन्नौर से जब बिहार करता था तो माणिक राम दैया की मां 90 साल की होती थी और वो गन्नौर से दिल्ली तक मेरे साथ पैदल आती थी। काफी सारे जाट परिवार के लोग बिहार में होते थे, जैन भी काफी संख्या में होते थे, लेकिन इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 90 साल की वृद्ध मां दिल्ली तक गन्नौर से बिहार कराने में साथ चल पड़ते थे। आज आप आराम तलब होते चले जा रहे हैं। मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है, शरीर, बुद्धि, तेज और पुष्टि सब आपके लिए योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से और आपकी भाषा में वाक घूमने से मिल जाएगा। हम भगवती आराधना का स्वाध्याय करते हुए पढ़े थे कि स्वास्थ्य के लिए गमन, शरीर को स्वस्थ रखना है तो जरा चलो फिरो। आज हमारे जैन परिवारों की माताओं का हिसाब बिल्कुल ही विपरीत है। आप चल फिर पाते हैं क्या? कहां चल फिर पाते हैं? आपके यहां तो बर्तन रगड़ने वाला, भोजन बनाने वाला, वस्त्रों को धोने वाला, आपकी मालिश करने वाला और आपको कपड़े उठा करके देने वाला, आपने पानी की इच्छा है तो तुरंत गिलास हाथ में आ गया। आपका मूवमेंट क्या हुआ? मूवमेंट केवल क्लब में जाके किटी पार्टी बैठे आप, और कोई मूवमेंट आपका नहीं शरीर का। और वो भी ऐसी कार में जाते हैं जिससे पेट का पानी भी ना हिले। बड़ी वाली अच्छी कार, 2-2.5 करोड़ की कार, पेट का पानी भी ना हिले। अब आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? मेरा आपके लिए किस भाषा में आशीर्वाद दूं कि संपूर्ण लोग स्वस्थ रहें? मैं इतनी ही आपसे निवेदन करता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए कम से कम ये सावन और भादों का माह चल रहा है, इन 2 महीनों में किसी भी व्यक्ति को रात्रि में भोजन नहीं करना। इतना ही यदि आयाम छेड़ दिया तो भी आपका शरीर कुछ अच्छा हो सकता है। और इन पावन दिनों में
अपने घर से पैदल प्रभु के दर तक आए। इन दिनों इस टूटे हुए मुकद्दर को ठीक करने भगवान आपके दर की मिट्टी पर सिर झुका रहा हूं। भगवान के चरणों में सिर रखकर बैठेंगे, पैदल आएंगे, तो निश्चित ही हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को जोड़ पाएंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जैन कुल मिला और उसके साथ बुद्धि अच्छी मिली, शरीर स्वस्थ है। थोड़ा व्यायाम करें और मुनियों का जब मंगल विहार हो तो अपने शरीर के सुखियापने को छोड़कर कार में चलें। कार में चलें, पैदल चलें। जब पैदल चलेंगे तो आपका शरीर निश्चय ही अच्छा रहेगा, दीर्घ आयु बनी रहेगी। हमें अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए यही एक पुरुषार्थ करना है। सब कुछ त्याग कर शरीर का पालन पोषण यानी रक्षा वही कर सकता है जो धर्म की शरण में है। धर्मेण हन्यते व्याधि। सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में रहने वाला व्यक्ति यदि बीमार है हो नहीं सकता, और है तो कहीं न कहीं पश्चिम हवा से प्रभावित है। पश्चिम हवा से प्रभावित नहीं है तो प्राचीन कर्मों का उदय है, इसलिए अस्वस्थ है। लेकिन वह पुरुषार्थ करता है वर्तमान में अच्छा तो उसका वर्तमान भी अच्छा हो जाता है। शरीर की व्याधियां वह भूल जाता है और भगवत भक्ति में लग करके नए कर्मों से भी निजात पा जाता है। पर्यूषण का पावन अवसर आ रहा है। आप सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तैयारी कीजिए और स्वस्थ रहने के लिए धर्म की शरण से बाहर मत जाइए। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज वो सभी अपनी अपनी शिलाएं पीछे नाम लिखकर रेडी है। अगर किसी का नाम नहीं लिखा गया है तो तुरंत आप उससे लिखवा लें और सभी पीछे की ओर आकर के आज की शिलाएं आपको स्थापित करनी है, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आप सुबह अभी ठीक 11 बजे से दोपहर को 12 बजे तक देख सकेंगे। आप अपने द्वारा रखी गई शिला को अपने आप जाकर के घर पर देख सकते हैं। जिनवाणी आज जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला रखी जा रही है उन सब परिवारों के नाम श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, नरेश कुमार जैन, विकास, पुनीत, दीपक, वरुण, निखिल जैन, रूपनगर सह परिवार, ऋषभ जैन, बीना जैन, अमित, मुक्ता, पुनीत, अर्पणा जैन परिवार, आदर्श नगर दिल्ली, राजेश, विपिन, रजत, स्वाति, याचिका, पुनीत, सुगंधा जैन, राणा प्रताप बाग, पवन कुमार जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती विनय जैन, प्रभु, दीपक, पुत्री आरती, पूजा, शालीमार बाग दिल्ली, श्री राजकुमार जी जैन, हीरालाल जी जैन, दोषी, अकलुज जिला सोलापुर महाराष्ट्र, मीनू उमेश गर्ग परिवार, कोट कपूरा पंजाब, विकास, दिवेश जैन परिवार फ्लोरिडा अमेरिका, आभा जैन परिवार पानीपत, त्रिशला जैन, धर्मपत्नी विमल प्रसाद जी जैन, रूपा जैन, मनोज, मनीषा जैन, सितारे वाले मॉडल टाउन, असीमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अंकुश जैन, पुत्र अंश व विहान जैन गुड़गावा, श्रीमती उषा जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, कल्याण विहार परिवार की तरफ से अमरचंद जी जैन, विकलांग B63 है, रघुवीर नगर दिल्ली, अशोक, अनीता, अंकुर, मुस्कान, आलिया जैन, गुजरावाला टाउन दिल्ली, अमित जैन सह परिवार, SR सन्स, कमला नगर परिवार दिल्ली,
संजीव जैन सह परिवार एसआर सन्स कमलानगर दिल्ली, श्रीमती रोशनी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी जैन एसआर सन्स कमलानगर परिवार दिल्ली। एक ऐसा परिवार जो आज सुभाष जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनका परिवार संपूर्ण पूरे तरीके से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। श्रीमती सरिता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतपाल जी जैन, पुत्री मेघा जैन, महक जैन, पुत्र रजत जैन, शक्तिनगर गुड़गांव वाले सह परिवार, श्रीमती शशिकला, श्रीमान अशोक कुमार जी बड़जात्या परिवार कॉलोनी नगर इंदौर, प्रभा जैन धर्मपत्नी रविंद्र कुमार जी जैन, भारत कपिल जैन मुखर्जी नगर दिल्ली, श्रीमान जुगल किशोर जी जैन, शशिकला जी जैन, मोहनलाल जी जैन, दीपक जी जैन किंग सुकिया कैंप दिल्ली परिवार की ओर से आज की यहाँ पर शिलाएं रखी जा रही है। गुप्ती सागर जी महाराज की। उदके चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ में यजे ओम ह्रीम। आज यहाँ पर जिन परिवारों के द्वारा श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन परिवार की तरफ से श्रीमती विपिन जैन, अपने अपने नाम बोल लो, सभी लोग यहाँ पर आज की शिला स्थापित यहाँ पर आपके चरणों में आपकी शिलान्यासकर्ता परिवारों की तरफ से ओम ह्रीम अरम असी औसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप देख रहे हैं आज जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला रखी जा रही है, ये सभी परिवार आपके समक्ष है। जिन भाई बहनों ने अभी शिला नहीं रखी है उन सभी से मेरा निवेदन है, ये एक जैन धर्म का इतिहास बनने जा रहा है। आप सभी लोग जिन परिवारों ने अभी शिला नहीं रखी है अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला अवश्य रखें। आप अपना घर तो हो सकता है 2000 गज में बनाए, 10 करोड़ का बनाए, 20 करोड़ का बनाए, 50 करोड़ का बनाए। बंधुओं, ये पुण्य आपको मिल रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से 5100 रुपए, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, 1,08,000 रुपए की भगवान पार्श्वनाथ शिला रख करके इस पुण्य को इस कोरोना काल जैसी महामारी में अवश्य कमा करके धर्म लाभ लेवे। बंधुओं, एक ऐतिहासिक कार्य आपने देखा होगा, पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि सभी शिलाओं पर आपके परिवार का नाम लिख करके यहाँ पर रखी जा रही है, जो कि युगों युगों तक आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आपको अमर करने के लिए ये शिलाएं यहाँ पर रखी जा रही है। आप जिन्होंने अभी तक शिलाएं नहीं रखी है, आने वाली 4 नवंबर तक आप अपने परिवार की तरफ से जितने सदस्य हैं सभी के नाम से यहाँ पर शिला स्थापित करके इस इतिहास को बनाएं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।